हाँ, तो अब मैं पैसिव वॉइस में चौथा पार्ट आपको बताने चल रहा हूँ। और इस चौथे पार्ट में कुछ बड़ा महत्वपूर्ण पेचीदा टेढ़े टेढ़े हैं जिनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसे मैं आपको बताने चल रहा हूँ। जैसे हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज जब रहता है तो ये अपने आगे वाले नाउन को लेके रहते हैं। तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं आप देखिए। जैसे पहला वाक्य है हाउ मेनी बॉयज कंप्लीटेड दिस वर्क, हाउ मेनी बॉयज कंप्लीट दिस वर्क, यानी कितने लड़कों ने इस कार्य को पूरा किया, पूरा करते हैं, कितने लड़के इस कार्य को पूरा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कौन पूरा करते हैं? लड़के, बॉयज, यही सब्जेक्ट है। और ये हाउ मेनी के साथ लगा हुआ है। हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज अपने आगे वाले नाउन को लेके रहता है। जब आप टेंस पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर टेंस देखेंगे, मैं डालूंगा, तो टेंस में बड़ा स्पष्ट इन चीज़ों को मैं समझाऊंगा। आप तब समझिएगा हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन यहाँ सामान्य ढंग से समझ लीजिए कि हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज अपने आगे वाले नाउन को लेकर रहता है, तो इसके आगे नाउन क्या है? बॉयज। और संयोग से इस वाक्य का सब्जेक्ट भी बॉयज ही है और ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। कितने लड़के इस कार्य को पूरा करते हैं। कौन पूरा करते हैं? काम पूरा करने वाले कौन है? लड़के। सब्जेक्ट हो गया, हाउ मेनी के साथ है, देखिए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और क्या पूरा करते हैं इस कार्य को? दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हाउ मेनी तो पहले ही आएगा और उसके साथ बॉयज लगा है वो भी आएगा ही। और बॉयज सब्जेक्ट है तो अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हाउ मेनी बॉयज ऑब्जेक्ट हो गया है और इसको वाक्य के प्रारंभ में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभ में नहीं रखेंगे तो वाक्य इंट्रोगेटिव नहीं रह जाएगा, इसलिए यहीं बाई लग जाएगा। तो हो जाएगा बाई हाउ मेनी बॉयज इज दिस वर्क। इज क्यों लगा? यहाँ बॉयज है, फिर बीज लग रहा है, इसलिए कि यह इज जो है यहाँ दिस वर्क ऑब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट हो रहा है, अब ये सब्जेक्ट हो रहा है, तो अब इस सब्जेक्ट हो रहा है तो इसके अनुसार लगेगा। तो दिस वर्क एक वचन है तो हो जाएगा इज। तो हो गया बाई हाउ मेनी बॉयज इज दिस वर्क कंप्लीटेड। बाई हाउ मेनी बॉयज वाज इज दिस वर्क कंप्लीटेड। ठीक है। अब देखिए ऐसे ही एक वाक्य और देखिए तो स्पष्ट और समझ में आएगा। हाउ मेनी बॉयज डज ही गिव रिवार्ड। हाउ मेनी बॉयज डज ही गिव रिवार्ड, कितने लड़कों को वह पुरस्कार देता है। कौन पुरस्कार देता है? वह ही, तो सब्जेक्ट हो गया ही। और हाउ मेनी बॉयज क्या देता है? पुरस्कार देता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको देता है? लड़कों को देता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो बॉयज तो हाउ मेनी के साथ जुटा हुआ है, तो हाउ मेनी के साथ जुटा हुआ है। तो अब इसको जब हम बनाएंगे तो ये बॉयज जो है ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज, अब बॉयज सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ जुटा रहने के नाते ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ था, अब यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो हाउ मेनी बॉयज। अब चूंकि यही सब्जेक्ट है तो इसी के अनुसार आर लग गया और ही जो सब्जेक्ट है अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज आर गिवन आ रिवार्ड। जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिया के बाद वैसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में रह जाएगा और बाई, और यही जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो हो गया हाउ मेनी बॉयज आर गिवन रिवार्ड बाई, ऐसे बन गया। ऐसे ही एक उदाहरण और देख लीजिए। विच बॉयज डू यू लाइक, कौन से लड़कों को डू यू लाइक तुम पसंद करते हो। कौन पसंद करता है? यू, तुम। किसको? लड़कों को। तो बॉयज हो गया ऑब्जेक्ट और यू हो गया सब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट होगा, तो हो गया विच बॉयज। और
बॉयज के अनुसार यहाँ हो जाएगा आर, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। विच बॉयज आर लाइक्ड बाई यू। यहाँ देखिए, विच बॉयज कंप्लीट दिस वर्क, कौन से लड़के इस कार्य को पूरा करते हैं, कौन पूरा करते हैं लड़के, ये सब्जेक्ट है। किसको क्या पूरा करते हैं, दिस वर्क, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो हो जाएगा बाई विच बॉयज। चूंकि बॉयज ऑब्जेक्ट है तो बाई लगेगा, और प्रारंभ में इसलिए विच के साथ आ जाएगा कि इंट्रोगेटिव बनाना है और विच के साथ लगा हुआ है, तो बाई विच बॉयज। और अब यहाँ इज हो जाएगा, क्योंकि दिस वर्क जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट हो रहा है, तो इसके अनुसार इज हो गया। बाई विच बॉयज इज दिस वर्क कंप्लीटेड, क्योंकि क्रिया कर्ता सब्जेक्ट के अनुसार ही होती है, तो हो जाएगा बाई विच बॉयज इज दिस वर्क कंप्लीटेड। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये सब थोड़े टेढ़े हैं, ऐसे ही है। एक आध उदाहरण और आपको दे रहा हूं, अभी देखिए। हाँ, अगला उदाहरण देखिए, एक और। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इज लगा हुआ है और इन्फिनिटिव है टू क्लोज। तो आपको बताया जा चुका है कि इन्फिनिटिव रहेगा तो टू के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे। तो अर्थ इसका है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इट इज टाइम, यह समय है, टू क्लोज द शॉप, दुकान को बंद करने का समय है। तो जब आप इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम फॉर द शॉप, दुकान के लिए यह समय है, टू बी क्लोज्ड, बंद कर दिया जाना। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ऐसे ही एक उदाहरण और है, इट इज टाइम टू कंप्लीट योर वर्क। इट इज टाइम टू कंप्लीट योर वर्क, तो क्या हो जाएगा, इट इज टाइम फॉर योर वर्क। इट इज टाइम फॉर योर वर्क, योर वर्क हो जाएगा, ये छूट गया है। इट इज टाइम फॉर योर वर्क टू बी कंप्लीटेड। इट इज टाइम फॉर योर वर्क टू बी कंप्लीटेड। तो ऐसे बनेगा। एक उदाहरण ये देखिए और, द टीचर डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर द क्लास। द टीचर डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर द क्लास, अध्यापक ने जो है उसे कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया। अब आप देखिए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में है, लंबा वाक्य है थोड़ा सा। कितना हो लंबा हो, घबराने की जरूरत नहीं है, केवल उसमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कर्म कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। और जो ऑब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट के रूप में आएगा पैसिव वॉइस में। अगर ऑब्जेक्ट को छोड़ करके किसी दूसरे को आपने सब्जेक्ट बना दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे द टीचर डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर द क्लास, अध्यापक ने उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दिया। अब क्या अनुमति नहीं दिया, कुछ नहीं। किसको अनुमति नहीं दिया, हिम, उसको, यही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पहचान, सब्जेक्ट की पहचान, ये सब जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो बड़े ढंग से बताऊंगा। टेंस का चैप्टर जब आप हमारा देखेंगे, टेंस का वीडियो, तो उसमें सारी चीज़ें बहुत क्लियर, ये सब सारी चीज़ें आएंगी। ये पहचान कैसे है, क्या है, कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। तो इसलिए पैसिव वॉइस बनाते समय हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और लड़के क्या करते हैं, द टीचर डिड नॉट अलाउ हिम टू इंटर द क्लास, तो क्लास को इधर कर देते हैं, द क्लास से शुरू कर देते हैं, गलत हो गया, हिम आएगा। तो हो जाएगा ही, और पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, वाज, और निगेटिव है तो हो जाएगा नॉट। ही वाज नॉट अलाउड टू इंटर द क्लास बाई टीचर। ही वाज नॉट अलाउड टू इंटर द क्लास बाई टीचर। समझ गए होंगे इसको। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को खोजिए और तब उसको सब्जेक्ट के रूप में ले आइए। दूसरा कुछ भी सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब एक चीज़ और है, जैसे अगर एजेंट बड़ा महत्वपूर्ण न हो, एजेंट या डोर माने जो काम करने वाला है, कर्ता, तो उसको जब कर्म के रूप में उसका
बाई के द्वारा कर्म के रूप में उसका प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग इस संसार में, लोग इस पूरे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। कौन बोलने वाले हैं? पीपुल, लोग। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, अब ये सब्जेक्ट होगा। अब पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ER का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपुल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सब लोग बोलते हैं तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है बाई पीपुल लगाना। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे ही मान लीजिए समवन हो, एनीवन हो, पीपुल हो, इस तरीके का अगर काम करने वाला व्यक्ति करता हो तो उसको प्रायः नहीं लगाया जाता है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार मैंने ये थोड़ा सा आपको पेचीदा चीज़ों को बताया कि ये थोड़ा टेढ़ा है, सब्जेक्ट को सही ढंग से ऑब्जेक्ट को पहचान के निकालना, फिर ये हाउ मेनी, हाउ मच, विच और हुज वाला क्वेश्चन वर्ड है, ये सब चीज़ें हमने आपको उदाहरण दिया और आपको समझाया ताकि आप इनको समझ सकें। इस तरीके का अगर आता है तो आप उसको भी आसानी से कर लें। तो इसलिए हमने ये सारे उदाहरण आपको दिया है। अब एक नियम, कुछ नियम हैं, आगे लिखना है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं कि जिन क्रियाओं के साथ पैसिव वॉइस में बाई ना आकर के कुछ अन्य प्रीपोजिशन आने लगते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें बाई आना चाहिए लेकिन बाई ना आकर के उसकी जगह पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन आने लगते हैं, तो उन क्रियाओं को आप लिख लीजिए। वे क्रियाएं हैं, हाँ लिखिए, उन क्रियाओं को लिखिए, लिख लीजिए, इसको जरूर लिखिए। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, disappointed, distressed, displeased तथा alarmed, ALARMED। फिर से देख लीजिए, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड तथा अलार्म्ड लिखिए। इन क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। बाई के स्थान पर एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिज सक्सेस सरप्राइज्ड मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हिज सक्सेस सरप्राइज्ड मी, तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? आई, तो क्या हो गया? आई वॉज सरप्राइज्ड। अब बाई हिज सक्सेस ना होकर क्या हो जाएगा? एट हिज सक्सेस। आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज सक्सेस। एक और लिख लीजिए, दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर। दिस न्यूज अलार्म्ड हिज फादर, तो क्या हो जाएगा? हिज फादर वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज। अगला नियम लिखिए, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, disgusted, charmed, throned, THRONGED, lined। इन क्रियाओं के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर विथ का प्रयोग होता है। फिर से देख लीजिए, प्लीज्ड, satisfied, disgusted, charmed, throned, lined। इनके पश्चात पैसिव वॉइस में
बाई के स्थान पर क्या होता है, विथ का प्रयोग होता है। जैसे हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, तो क्या हो जाएगा, मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर, आई वॉज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर। अगला नियम लिखिए, नोन तथा ओब्लाइज्ड, KNOWN जानना है, नोन तथा ओब्लाइज्ड OBLIGED, इनके पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर टू का प्रयोग होता है, टू, इनके साथ टू लगता है। जैसे एवरीबॉडी नोज गांधी, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, गांधी इज नोन, क्या हो जाएगा, टू एवरीबॉडी। अगला लिखिए, कंटेंड तथा इंटरेस्टेड, कंटेंड माने रखता था, इंटरेस्टेड माने रुचि रखता था। कंटेंट तथा इंटरेस्टेड के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर इन का प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है। जैसे दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी थिंग्स, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, मेनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो इस प्रकार आप इसको भी जान लिए कि पैसिव वॉइस में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई के स्थान पर हम कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार मैंने आपको पैसिव वॉइस की तो अधिकाधिक चीज़ों को बता दिया। पैसिव वॉइस में बता दिया कि अब इसके बाद हमको पढ़ाना है आपको एक्टिव वॉइस थोड़ा सा। तो अब आज इतना ही। अब एक्टिव वॉइस मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा और वहीं समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।